हे गाइस, शर्मा कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सब लोग जो है बहुत अच्छे रहेंगे, अपनी तैयारी पे बढ़िया तरीके से लगे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों का पंजाब के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है उसकी एग्जाम डेट जो है वो अनाउंस हो गई है। तो हमारा जो पेपर है वो होने जा रहा है 13 सितंबर को, 13 सितंबर को। आज है 13 अगस्त, तो पूरा एक महीना जो है वो अपने पास में है। ओके, और एक महीने के अंदर आई होप आपने सिलेबस तो पूरा कर लिया होगा। अब एक महीना जो लास्ट का रह गया, इसके अंदर हम लोगों को अपना पूरा फोकस है वो करना चाहिए दो चीजों के ऊपर। फर्स्ट इज अ रिवीजन एंड सेकंड वन इज अ प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो है आपका एग्जाम की प्रैक्टिस। अगर क्योंकि देखो आपके पेपर के अंदर एमसीक्यूज आने वाले हैं, टोटल मिला के 150 क्वेश्चन आपके जो है वो आएंगे, है ना। 150 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे कॉमर्स के। उसका सिलेबस ऑलरेडी पहले आ ही गया था, है ना। तो अब बात ये है उन 150 क्वेश्चन को करने के लिए जब आप बैठोगे एग्जाम के अंदर, ओके, तो उस सिचुएशन से आपने कितना अच्छा पढ़ा, कितना बढ़िया आपने पढ़ रखा है। बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स जो आपने कवर कर लिया, जो सिलेबस था वो तो आपने किया ही किया, एक्स्ट्रा भी आपने कर लिया। बट अगर उसका एग्जीक्यूशन सही नहीं है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। बहुत बार एग्जाम के अंदर ऐसा होता है कि बच्चा तैयारी तो बहुत अच्छी करता है, बट एग्जाम में जब वो जाता है ना तो वहां पे वो पजल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से नहीं करी। तो अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया नहीं है तो मैं आपको बोलता हूं कि आपको बड़ी कठिनाई आने वाली है। तो आपकी प्रैक्टिस को बहुत ही अच्छा करने के लिए हम आज से एक ऑनलाइन बैच जो लॉन्च कर रहे हैं, ओनली एंड ओनली किसका, प्रैक्टिस सेशन का, जिसके अंदर आपको 5000 प्लस एमसीक्यूज जो है वो प्रोवाइड करवाने वाला हूं। इसके अंदर हम जो है वो क्या करेंगे, 200 प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको मैं दूंगा। 150 क्वेश्चन आपके आने हैं। ओके, मेन जो सब्जेक्ट है वो आपका अकाउंट्स है। ओके, जिसके अंदर तीनों तरह की अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट भी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट आपका फाइनेंस हो गया, एक सब्जेक्ट आपका बिजनेस स्टडी और मैनेजमेंट का हो गया, एक सब्जेक्ट आपका जो है वो हो गया स्टैट्स का, एक हो गया आपका मार्केटिंग और एक हो गया मनी एंड बैंकिंग का। ओके, तो ये जो आपके वेरियस सब्जेक्ट है, इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज बढ़िया वाले क्वेश्चन जो है वो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो 20 मॉक टेस्ट हम आपको जो है वो देने वाले हैं। इन 20 मॉक टेस्ट के अंदर जो है हर यूनिट के जो आपका पूरा सिलेबस है ना, इससे रिलेटेड और इससे मतलब एक तो ये जो कंटेंट आपको दे रखा है इससे रिलेटेड तो सारे क्वेश्चन है ही है, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो इन टॉपिक से रिलेटेड है उनकी भी क्वेश्चन मैंने इसके अंदर जो है वो डाले हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो स्टैट्स के अंदर आपको दे रखा है डिस्पर्सन का टॉपिक, ओके, बट स्क्यूनेस का टॉपिक नहीं है, बट वो भी अपने को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब आप क्या बोलते हैं कोरिलेशन करोगे, रिग्रेशन करोगे तो वहां पे वो काम आता है, ठीक है। अब आपको स्मॉल सैंपल टेस्ट दे दिया, बट स्मॉल सैंपल टेस्ट करने के लिए क्या आप हाइपोथेसिस पहले क्रिएट करते हैं? यस, तो अपने को हाइपोथेसिस का टॉपिक भी पढ़ना है। उसके लिए हम लोग सैंपलिंग करते हैं, यस, तो सैंपलिंग भी पढ़ना है और साथ में अपने को डेटा कलेक्शन का टॉपिक पढ़ना है। अब ये टॉपिक अपने सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है। सिलेबस में तो सीधा बोलते हैं स्मॉल सैंपल टेस्ट है, ठीक है, और साथ में आपका काई स्क्वायर, एक आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो वो दे दिया। बट पेपर के अंदर जो है वो क्वेश्चन सैंपलिंग के भी आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो टॉपिक है वो इन टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, तो ये सब चीजें भी आपको जो वो साथ में करके जानी पड़ेंगी। ओके, अब अकाउंट्स के अंदर आपको शेड्यूल 6 दे दिया। अब शेड्यूल 6 तो है नहीं, क्योंकि पहले होता था कंपनी एक्ट 1956, अब हो गया कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो फॉर्मेट है आपका वो शेड्यूल 3 के अंदर दिया हुआ है ना। तो उसके अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्लस P&L अकाउंट का फॉर्मेट दोनों आपको जो बढ़िया तरीके से कवर करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने जो है वो क्या किया है, ये जो 20 मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं 150 क्वेश्चन के, तो 20 मॉक टेस्ट इंटू में 150 तो कितना हो गया, 3000 क्वेश्चन तो ये हो गए, प्लस आपको 2850 क्वेश्चन अलग से और मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, और सभी क्वेश्चन का अनसोल्ड और सोल्ड पीडीएफ मिलेगी आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट उनका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो प्रैक्टिस अगर आपकी बढ़िया है ना, अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लिया, क्योंकि आप खुद सोचो आपका पेपर है, ओके, 150 क्वेश्चन आपको जो है वो बैठ के करने हैं। ओके, अब उन 150 क्वेश्चन को अगर आपने 20 बार उन 150 क्वेश्चन को अगर आपने 20 बार ऑलरेडी एग्जाम में जाने से पहले अगर आपने प्रैक्टिस कर दिया, तो आप खुद सोचो कि आप उस सिचुएशन से बिल्कुल यूज्ड टू हो या नहीं हो। आप 20 दिन तक लगातार एक ही काम करते जा रहे हो, और जब 21वें दिन आपका एग्जाम है और वहां पे जाके जब आप बैठे, तो क्या आपको नई सिचुएशन लगेगी या आपको यह लगेगा भाई ये नॉर्मल सिचुएशन है क्योंकि मैं तो 20 दिन से करते आ रहा हूं? यस और नो? यस। तो इसलिए मैं आपको यह बोल रहा हूं कि आपको अपना पूरा फोकस जो है वो लगाना चाहिए किसके ऊपर इस टाइम पे, प्रैक्टिस पे। ओके, तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग जो है वो एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस के ऊपर जो है एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ओके, तो आपको मॉक टेस्ट में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, अनसोल्ड पीडीएफ आपको डेली बेसिस पे मिलेगा, और इवनिंग के अंदर उसका सॉल्यूशन का वीडियो और सॉल्यूशन की पीडीएफ में आपको ऐप के ऊपर जो है प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। एक तो ये आपको मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा 2850 क्वेश्चन और आपको दूंगा, तो टोटल मिला के जो है वो 5800 क्वेश्चन हो गए मोटा मोटी। अगर मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप ये एग्जाम में जाने से पहले 5800 क्वेश्चन अगर आप कर जाते हो, अगर आप ये क्वेश्चन लगा गए ना एग्जाम में जाने से पहले,
सारे के सारे 150 क्वेश्चन जो आपके आने ना, आपको इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो है इन क्वेश्चन को फ्रेम किया है और ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है आपके एग्जाम के लिए। चाहे हरियाणा के अंदर एचपीएससी पीजीडी का सिलेबस हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो लगे, और अभी यूपी के अंदर पेपर हुआ था यूपीपीएससी का, उसके अंदर मैंने वीडियो बना के डाला था, पूरा का पूरा पेपर जो है हमारे नोट्स के अंदर से था, ठीक है ना। तो आपको इस चीज की तो मैं श्योरिटी देता हूं, अगर आप इन क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से, जो मॉक टेस्ट में आपको दे रहा हूं ये, प्लस जो एक्स्ट्रा 2800 क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं वो, अगर आप ये अच्छे तरीके से करके जाते हैं ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या रहेगा अपना ये जो सिस्टम जो हम शुरू कर रहे हैं, ये जो बैच रहेगा अपना, ओके, इसके लिए क्या रहेगा, तो आज है 13 अगस्त और 13 सितंबर को आपका जो है वो पेपर होने वाला है ना, 13 सितंबर को आपका पेपर है। तो इसके लिए हम लोग जो है आज से 20 मॉक टेस्ट जो है एक सीरीज जो हम लॉन्च कर रहे हैं, तो 150 क्वेश्चन एक मॉक टेस्ट में आपको जो है देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही होंगे जैसे आपके एग्जाम के अंदर आने हैं, ओके। तो 20 मॉक टेस्ट, तो ये कितने हो गए 3000 क्वेश्चन, और एक्स्ट्रा 2850 क्वेश्चन मैंने और डाल दिए हैं, ये तो आपको हाथों हाथ मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल मिला के 5850 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ओके। ये जो क्वेश्चन है हाईली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन वीडियो, ये आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। इन क्वेश्चन के अंदर मैंने लगभग बहुत सारे स्टेट के जो एग्जाम है वो भी मैंने कवर किए, ओके। और एस्टेट का हमारे हरियाणा में पेपर होता है वो भी मैंने डाल दिया है, पीजीटी के पेपर जो है वेरियस स्टेट्स में वो भी हमने डाल दिए हैं, केवीएस एनवीएस उनसे जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो भी हमने इसके अंदर डाले, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी हमने इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, आप इनको अच्छे तरीके से अगर करके जाते हैं एग्जाम बढ़िया तरीके से क्रैक हो जाएगा, ओके जी। अब आपका जो सिलेबस है एज यू नो कि अपना उसमें क्या क्या अकाउंटिंग का पोर्शन है, जिसमें तीनों तरह की अकाउंटिंग है, कौन कौन सा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी है, एंड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है ना, ये तीनों अकाउंटिंग करनी है। बिजनेस स्टडी का टॉपिक अपना पूरा का पूरा पढ़ के जाना है, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब एक बात बताऊं आपको, आपके यहां पे डाल दिया प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और वो 5 जो है वो फंक्शन प्रोवाइड करवा दिया। ऐसा मत करना कि बस ऊपर से +2 की बुक में से पढ़ के चले जाओ, नई बात बनेगी। जैसे अगर मान लो हम पहला फंक्शन प्लानिंग की बात करते हैं, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग आ गया, है ना, ऑर्गेनाइजिंग के बाद में फिर आपका स्टाफिंग आ गया, फिर डायरेक्टिंग आ गया। अब डायरेक्टिंग के अंदर आपका मोटिवेशन भी है, डायरेक्टिंग में आपका लीडरशिप भी है, तो उनकी जो थ्योरीज है ना वो भी पढ़ के जाना, यूं ना हो कि उनको मत पढ़ के जाओ, क्योंकि वो पार्ट है उसका। आपको ब्रॉडली बता दिया कि ये 5 फंक्शन आपको जो है वो करके जाने हैं, ठीक है ना। तो अंदर से आपको डेप्थ में पढ़ के जाना पड़ेगा, आप पढ़ के जाना। और मैंने जो यहां पे आपको जो मैं मॉक प्रोवाइड करूंगा उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने डाले हैं, ठीक है ना। फिर आपका बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक हो गया, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा सोर्सेज ऑफ मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, फिर आपके वेरियस सोर्सेज कौन कौन से फाइनेंस के, इसके अलावा आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड डिसीजन, ये सब टॉपिक आपको जो है इसमें पढ़ के जाना है, ठीक है। लीवरेज का टॉपिक भी है। इसके अलावा फिर मार्केटिंग, इसमें आपके 4 P आ गया ना। अब आपको हर जो आपका P है, ठीक है, वो आपको डेप्थ में पढ़ के जाना है। जैसे प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोडक्ट से रिलेटेड वेरियस जो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट है वो सब टॉपिक हो गया। इसके अलावा आपका 4P का टॉपिक हो गया। इसके अलावा प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली PLC का टॉपिक हो गया। ये सब आपको बढ़िया तरीके से जो है वो कवर करके जाना है, ठीक है। फिर आपका बिजनेस स्टैट्स का टॉपिक हो गया। इसके अंदर आपका सबसे पहले तो स्टार्टिंग, ठीक है, बिजनेस स्टैट का इंट्रोडक्शन हो गया। देन उसके बाद में फिर आपका टॉपिक आता है सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी ना 3 दे रखी है आपको, अगर आप देखो सेंट्रल वैल्यू, मीन, मीडियन, मोड। इसके अलावा 2 और होती है, एक है हार्मोनिक मीन, एक है ज्योमेट्रिक मीन। मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप उनके फॉर्मूला, एटलीस्ट फॉर्मूला जो है वो आप पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। चाहे पेपर के अंदर मेंशन किया है, आपके सिलेबस में मेंशन है मीन, मीडियन, मोड, बट हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये 2 भी आपके सेंटर वैल्यू होती है, ओके। तो इनको भी करके जाना, ठीक है। इसके अलावा फिर डिस्पर्सन हो गया, स्क्यूनेस का टॉपिक हो गया। फिर आपका कोरिलेशन रिग्रेशन का टॉपिक हो गया, ठीक है। फिर आपके टेस्ट आ गए, ये सब अपने को करना है। प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को बिल्कुल मत पढ़ के जाना, वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। बट सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड हो गया, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स हो गया, ये सब आपको करके जाने हैं, ठीक है। इसके अलावा नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, ये सब आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। ये सब जरूर करना। इसके अलावा फिर मनी बैंकिंग का टॉपिक हो गया, जिसके अंदर आपके कमर्शियल बैंक का टॉपिक दे रखा है, सेंट्रल बैंक का टॉपिक दे रखा है, फिर आपका बजट का टॉपिक दे रखा है ना, वो सब आपको। और फिर ऑनलाइन बैंकिंग हो गया। अब ये +1 की बुक में से मत पढ़ना, कभी सोचो कि +1 की बुक में से ये सब तो टॉपिक तो +1 का है, +1 की बुक में से पढ़ के अपना हो जाएगा। भाई डेप्थ के अंदर आएगा। ये पेपर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का है, तो बढ़िया तरीके से इसको कवर करना, ठीक है ना। तो ये पूरा सिलेबस है, ओके। मैंने जो एमसीक्यूज बनाए हैं उन एमसीक्यूज के अंदर इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैंने डाले, ओके। ये क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे, और मैं साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके लिए रेलिवेंट होंगे ना वो भी मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है। ये सब आपको जो है मिलने वाला है,
ओके, तो क्या क्या मिलेगा, 20 मॉक टेस्ट हो गया आपके। ओके, 150 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट रहने वाला, तो 3000 क्वेश्चन तो ये हो गए, प्लस 2850 अलग से हो गए, तो 5850 क्वेश्चन आपको जो है मिलने वाले हैं। ओके, अब रहेगा कैसे, सिस्टम क्या रहेगा, डेली मॉर्निंग में कल से, जैसे आज 13 तारीख है, तो कल 14 तारीख को सुबह सुबह जो है मैं एक पीडीएफ जो है वो डाल दूंगा फर्स्ट मॉक टेस्ट का 150 क्वेश्चन का। आप उसको दिन में जब भी आपको टाइम लगता है आप उसको सोल्व करो, और फिर इवनिंग में मैं उसकी वीडियो एप्लीकेशन के ऊपर जो है बना के डालूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन का वीडियो आपको जो है देखने को मिलेगा, जिसमें 150 क्वेश्चन हम जो है वो कवर करेंगे। ओके, जो आपको मैंने सुबह दिया था, ओके, उनको मैं डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा इनका करेक्ट आंसर क्या है और क्यों है। ओके, और साथ में आपको जो उसका पीडीएफ भी देखने को मिलेगा। पीडीएफ आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, ऐप के अंदर आप उसको जो है देख सकते हो। ठीक है, कितनी बार भी देखो ऐप के अंदर, कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो सुबह सुबह अनसोल्ड पीडीएफ आपको मिल गया, और इवनिंग के अंदर आपको जो है सॉल्यूशन की वीडियो जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, और उसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना, प्राइस जो है बहुत ही नॉमिनल हमने रखा है, 1100 रुपए इसका जो है वो प्राइस रहने वाला है। 1100 रुपीज आपको वन टाइम जो है वो पे करना है, और इसके अंदर आपको जो है 2.5 महीने का जो है वैलिडिटी मिलेगा इन क्वेश्चंस का। तो आप 2.5 महीने तक इन क्वेश्चंस को जो है, अगर आपका एग्जाम पोस्टपोन होता है थोड़ा बहुत तो कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, हाँ 2.5 महीने के बाद भी अगर मान लो और भी पोस्टपोन हो गया, 15-20 दिन ऊपर हो गया, तो मैं अपने आप ही उसको जो एक्सटेंड कर दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है ना, तो क्या क्या है, 150 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, सॉरी 20 मॉक टेस्ट हो गए 150 क्वेश्चन के, तो 3000 तो ये क्वेश्चन हो गए, 2850 एडिशनल क्वेश्चन हो गया, इनका वीडियो का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये सब आपको जो है मिल जाएगा। अब कहां मिलेंगे, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, वहां पे आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा जो कोर्स है आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ओके, आपको क्या करना है, सिंपली हमारी मोबाइल ऐप है मोहित शर्मा क्लासेस, उसको आप डाउनलोड कीजिए, वहां पे उस पे लॉगिन कीजिएगा, कोर्सेज सेक्शन में जाइएगा, और वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, और वहीं पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप बस पेमेंट कीजिए और अपनी पढ़ाई जो है वो शुरू कीजिए। ठीक है ना, ये सब चीजें हम आपको जो है वो प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अगर कोई भी इशू आता है, ठीक है, कोई भी अगर आपको कोई क्वेरी है, ओके, तो ये नंबर दे रखा है हमने 7404717750, इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है ना, और बाकी अगर किसी बच्चे को स्टडी मेट चाहिए, ठीक है, तो वैसे तो देखो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन अगर मान लो कोई बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे स्टडी मेट भी चाहिए, तो चिंता मत कीजिए, हमारे पास स्टडी मेट भी अवेलेबल है, हम आपको वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। ओके जी, पूरा का पूरा डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल जो हमने बना रखा है, अगर आपको वो चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। ओके जी, तो ये सब चीजें जो है वो रहने वाली है। ओके, इस प्रैक्टिस बैच में तो आप बढ़िया से जो है तैयारी आपने कर रखी है, अब आप रिवीजन करना शुरू कीजिए। और एक स्पेशल चीज मैं आपको और प्रोवाइड करता हूं, एक गिफ्ट आप लोगों के लिए, वो ये है कि इस बार जो आपका ये पेपर होना है, ओके, तो इस पेपर के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक जो कि हाईली एग्जाम ओरिएंटेड है, जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि आएगा। ठीक है ना, तो उन क्वेश्चंस का रिवीजन भी मैं आपको फ्री के अंदर जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा, कुछ टॉपिक। ठीक है, तो कुछ टॉपिक जो कि बहुत रेलिवेंट है, और रेलिवेंट के साथ में थोड़े से टिपिकल भी है, तो उनका पीडीएफ भी मैं आपको जो है, मतलब उनका पीडीएफ बोल रहा हूं, सॉरी, उनका वीडियो जो है रिवीजन वीडियो, वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके जी, तो ये सब सिस्टम है। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड है, ये नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, और अगर एंड्रॉइड यूजर है तो सीधा प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, और अगर आप iOS यूजर है, ओके, अगर एप्पल का फोन है आपके पास में, तो उसके लिए ये नंबर है, इस पर कॉल कर देना, तो आपको जो है वहां पे भी ऐप अलग से जो है वो कोर्स प्रोवाइड करवा दी जाएगा। ठीक है ना जी, चलो अब मिलते हैं कल से हम लोग जो है, मतलब आज तो हमने इसमें 2850 जो क्वेश्चन है ना, ये तो मैंने डाल दिए हैं। ओके, और मॉक टेस्ट कल से अपना स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब कल 14 तारीख है, डेली बेसिस पे 14 अगस्त है कल, तो कल से अपना मॉक टेस्ट जो है वो मॉक टेस्ट नंबर 1 कल मॉर्निंग में उसका जो है वो पीडीएफ आ जाएगा। ओके, अनसोल्ड, और इवनिंग में उसका सॉल्यूशन का वीडियो किया जाएगा। ठीक है ना जी, चलो ये था अपना कोर्स जो हम शुरुआत कर रहे हैं। ओके, आपके लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट ये कोर्स रहने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन हमने फ्रेम करे हैं, और फिर इनका डिटेल वीडियो भी आपको डेली बेसिस पे मिलेगा, तो काफी हेल्प आपको मिलने वाला है। ओके जी, चलो मिलते हैं कल मॉक टेस्ट नंबर 1 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।